हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज हम जो है वो हम साथ साथ वाला जो ड्रामा है उसको एक्सपोज करने वाले हैं। देन दीपिका कक्कड़ का जो डाउनफॉल जो इस टाइम पे चल रहा है यूट्यूब पर, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों अचानक जो है दीपिका कक्कड़ इतनी ज़्यादा डाउनफॉल पे चली गई है। ये दो चीज़ें जो हम शेयर करने वाले हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम शेयर करेंगे उनकी जो कोल्ड वार जो चल रही है, हम साथ साथ ड्रामा चल रहा है, ये सारी चीज़ों को हम एक्सपोज करने वाले हैं। तो भाई ये चीज़ जो है बहुत मायने रखती है। देखो, जब एक बेटी का ससुराल होता है ना, तो वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, हर जगह बेटी का ससुराल बहुत मायने रखता है, चाहे वो कोई भी जगह हो। आपका बेटी का ससुराल आपके लिए बहुत मायने रखा होता है। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, चाहे वो दीपिका शोएब के दरमियान हो। इतना ज़्यादा हम साथ साथ वाला पूरा ड्रामा है, मेरी गुड़िया मेरी जान और ये सब कुछ करने वाला, इतना सब कुछ ओवर था ना। तो वो जो भी था ओवर ही था। ठीक है, ओवर चीज़ें थी, तो उसको जो है अचानक ऐसी क्या चीज़ें हो गई हैं कि इतना पाक फ़र्ज़ जो वो अदा कर आए हैं, यानी हज के उसमें से आए ना। जब हज के टाइम पर गए तब वो मिलने के लिए गए ना, जब वो हज से वापसी आए तब वो मिलने के लिए गए हैं। ऐसा कोई सीन नहीं है, कुछ नहीं है दूर दूर तक। तो क्यों नहीं हुआ ऐसा कोई सीन? हालांकि जाना चाहिए, मौदहा को इतना दूर तो नहीं है। अगर इतना दूर होता तो सबा तो जो है वो मौदहा बराबर वाली गली की तरह घूम फिर कर आती है, जितना वो मौदहा और तुम मुंबई होती है। ना कोई फ़ोन कॉल दिखाई गई ना कुछ, लेकिन अनबन जो है वो इंतहा से ज़्यादा चल रही है, और वो सबा की शादी के बाद से ही चल रही है, हम सबको पता है। ठीक है ना, तो ये कोई बात तो ढकी छुपी नहीं है। लेकिन अभी तो जो है वो चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। और पता है, वो जब सामने चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद जब चीज़ें इनकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी ना, तो फिर ये लोगों को ऐसा ट्रोल करेंगे ना, ऐसी बातें सुनाएंगे लोगों को कि तुम जो है वो गलत समझ रहे हो, आपके पास अक्ल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, आप पैसे जैसे आप खुद हो वैसे आप दूसरों को समझते हो। इस तरीके का आके जो है वो ये बातें सुना के जाएंगे। अच्छा जी, ठीक है ना, यही सीन है, यही सीन होने वाला है। मैं आपको बता रही हूँ, अभी ये सब खामोशी से देख रहे हैं, सब कुछ खामोशी से। अभी सभा जो चीज़ें कर रही हैं उस पर लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही उनकी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, ये जैसे ही एक जो हम साथ साथ वाला ड्रामा दोबारा शुरू करेंगे, तो ये सबके सब जो है वो एक थाली के बैंगन बन जाएंगे। ठीक है, मतलब इनका ये सीन शुरू हो जाएगा। अभी इनके दरमियान जितनी भी अनबन हो, अब जब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी लोग क्वेरीज में ही पूछ रहे हैं कि यार ये क्यों नहीं गए। हालांकि जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता है कि जो है वो बेटी का ससुराल कितना मायने रखता है। क्यों वो बेटी के ससुराल में नहीं जा रहा, क्यों वो लोग मिलने के लिए नहीं गए, क्यों जो है वो हज की मुबारकबाद नहीं दी। अम्मी ने भी जो है वो एक जो है वो नॉर्मल सा सूट, मतलब एक नॉर्मल सा सूट जो एम ही भेज दिया कि ठीक है तुम्हारी सास को दे देना, ये दे देना। मतलब क्यों जो है वो एक खास तरीके का एहतमाम नहीं किया गया, जो दीपिका और शुएब जो है वो पूरी दुनिया को बांट रहे हैं। गिफ्ट हैम्पर्स और ये सारी चीज़ें, गिफ्ट हैम्पर के ऊपर याद आया कि इतनी सारे गिफ्ट हैम्पर्स जो है वो इन्होंने बांटे किए हैं, पूरे बना के दिए ना, कस्टमाइज़ करवा के दिए। कस्टमाइज़ सस्ता तो नहीं पड़ता है, कस्टमाइज़ हमेशा एक्सपेंसिव ही पड़ता है। कस्टमाइज़ करवा के दिए हर चीज़। तो एक ऐसा कुछ क्यों जो है वो सबा के ससुराल नहीं भेजा है? जब सबा के ससुराल भेजने की बारी आती है तो वो गरीबों की तरह जो चंदा हम जिसको देते हैं ना, उस तरीके से राशन और ऐसी चीज़ें दे दी जाती है। मतलब क्यों इज्जत, यानी उनको लगता है कि वो इज्जत देने के काबिल नहीं है, उनको जैसे भी ट्रीट करो उन्होंने तो सही रहना है क्योंकि तुम्हारी बहन के पास पैसा बहुत है। तो मैं ये लगता है यार, एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक हज पे जाना कितना इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा नहीं है कि वो ट्रेन की जर्नी है नहीं कर पाते, उन्होंने हर चीज़, ट्रेन की जर्नी वगैरह उन्होंने सब कुछ की है। ठीक है, आप नहीं जा पा रहे हो, आई एग्री, चलो ठीक है, दूर दूर वाला सीन नहीं जा पाए हो, लेकिन कम से कम जो है आप फ़ोन पे तो कर ही सकते हो बात। अब काफ़ी लोग बोलेंगे सब कुछ दिखाते, थोड़ी ये सब कुछ ही दिखाते हैं यार। फ़ोन पर भी बातचीत होती है तो वो दिखाते हैं, वो ज़रूर रिकॉर्ड करके दिखाते हैं कि देखो अम्मी और पापा सब आ नहीं सके, इसलिए जो है वो फ़ोन पे बात की है। क्यों जो है वो लखनऊ गए थे ना, लखनऊ पे ना इनको एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए गए ना छोड़ने के लिए गए। इतनी भाभी जो है इतनी माँ समान बनती है, क्यों उसने माँ के फ़र्ज़ अदा नहीं किए? वो जा सकती थी, वो लेना छोड़ने जा सकती थी। भाई माँ का फ़र्ज़ तो यही है ना, जब सगी माँ को ही नहीं है तो वो तो फिर ख़त्म है ना। अच्छा, काफ़ी लोग जो है वो रज़ा रेहान के भी कमेंट्स बहुत कर रहे हैं, रज़ा रेहान को जाना चाहिए जाना चाहिए। भाई उनमें अब कुछ भी नहीं बचा, वो नहीं जाते, वो तो जाते ही नहीं, उनको अपने माँ बाप में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है, इसीलिए वो यहाँ पर खुश हैं। उनको, उनके लिए मुंबई उनका सबसे बढ़कर है, तो वो मुंबई उन्होंने खुशी खुशी जो है वो अपना लिया है और ये मुंबई में रहना चाहते हैं। बाकी रही इनकी ये जो हम साथ साथ वाले पोर्ट्रे करने वाला ड्रामा, तो भाई ये सब कुछ फेक है। ये फेकनेस बहुत टाइम बाद जाके रियल नज़र आई है हमें, लेकिन ये सब कुछ फेक है। मैंने हमेशा कहा है कि कोई भी फैमिली इतनी स्वीट पोलाइट नहीं होती, हर फैमिली में कुछ ना कुछ अनबन चलते रहते हैं। जहाँ आपको ये ड्रामा दिख रहा है ना कि बहुत हम साथ साथ हैं, हम में कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, हम में कुछ नहीं है, हम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे की केयर करने वाले, तो ये कुछ टाइम बाद ऐसे ही जो है वो इनके जो है वो रिश्ते बिखरते हैं।
मतलब वो बिखर के ब्लास्ट होते हैं, और वही ब्लास्ट हमें दिख रहा है, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पर सीन क्या था कि जब दीपिका और शुएब जब कमा रहे थे, जब सारी चीज़ें थी, जब सबा की शादी नहीं हुई थी, तो वो सबा को कंट्रोल करते थे। शुएब और जो दीपिका की नेचर है, तो काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर है, अगर आप नोट करो तो वो वो जो ना कंट्रोल करते थे, उनको था कि हाँ सब सनी सबा जो है वो एक एक चीज़ इनसे पूछ के कर रही है, हर चीज़ है, तो वो बड़े खुश थे। वो उनका हम साथ साथ वाले पोर्ट पर चला, जहाँ सनी की सबा की शादी हुई, जहाँ सबा जो है वो सनी पे रिलायबल हुई, जहाँ जो है वो सनी जो है वो उसका, अब काफ़ी लोग सनी को टारगेट करते हैं कि सनी की वजह से चीज़ें हुई हैं। ठीक है, सनी रहा है मेन वजह, लेकिन सनी ने जो है वो सबा को अपने ऊपर रिलायबल किया, ठीक है ना, कि तुम मुझसे रहो, तुम मेरे पास रहो, तुम मेरे मेरे कहने पे फैसले करो, तुम ये करो, तुम वो करो। सबा की भी गलतियाँ कम नहीं है, लेकिन जैसे उनको लगा कि अब ये नहीं है, इनकी सोच के मुताबिक नहीं चलने वाली बंदी बची, उन्होंने वहाँ से कट ऑफ करना शुरू कर दिया, ठीक है। वहीं से इन्होंने कट ऑफ वाला सीन किया, वहीं से जो है वो कटते गए, ये सारी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई। ये सब कुछ सबा की शादी के बाद से ही शुरू हुआ, सबा की शादी से पहले नहीं था। अब सबा की शादी में जो है भाई देख लो, जितना भी बोल लो, जितना भी उस बंदी को बहुत विक्टिम प्ले कर दिया जाता, दीपिका को, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, वो ये थी, उसने फिर भी भागम भाग करी। भाई बहुत अच्छे अच्छे उसके ड्रेसेस पे जब वो ट्रोल हुई है, तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस है। आई एग्री कि इसमें सबा की मर्जी रही होगी, लेकिन मेन तो जो भी था वो सामने तो दीपिका ही थी ना। सब कुछ दीपिका ने अपने ऊपर ही क्रेडिट लिया था ना, कि मैंने सब किया है। मैंने जब मौदा में भी वो मैडम बन के गई थी सारी चीज़ें देखने के लिए, कि यहाँ स्टेज लगेगा, वहाँ स्टेज लगेगा, और जिस तरीके से जो है वो इनकी चीज़ें डिस्टर्बेंस नज़र आई है सूट से लेकर, मैं खुद जो है वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गई थी सूट देखकर। जब मैंने सबा के सूट देखे थे, जब सबा का मेकअप देखा, जब सबा की जो है वो ज्वेलरी देखी, मैंने कहा यार, अगर मतलब एक सेलिब्रिटी के घर पे शादी, ठीक है, एक सेलिब्रिटी बहन की शादी, अभी जो रिसेंट जो है वो कृष्णा की बहन की शादी हुई, तो एक सेलिब्रिटी की बहन की शादी, ठीक है, भले जो है वो अपना आरती ने अपना एक अलग इमेज बनाया, लेकिन आज भी वो कृष्णा की बहन के नाम से ही ज़्यादातर जानी जाती। तो एक लोगों को था ना कि यार एक सेलिब्रिटी की बहन की शादी है। कश्मीरा को देख लो, कश्मीरा भी यहाँ दीपिका वाला रोल निभा रही थी ना, भाभी, बहुत अच्छी वाली भाभी बनकर, क्योंकि कश्मीरा जो है वो दुनिया के लिए कितनी भी बुरी हुई है, लेकिन आरती और कश्मीरा की बॉन्डिंग शुरू से बहुत अच्छी रही है, तो वही रोल था। लेकिन देख लो आरती की ड्रेसिंग देखो, हर चीज़ देखो, कितनी प्यारी लग रही थी ना, मतलब एक लग रहा था कि हाँ यार सेलेब के घर शादी है। और यहाँ पर ही देख लो, मतलब मैं खुद देखकर शॉक्ड हो गई थी। मैंने कहा यार, अगर सेलिब्रिटी ऐसे कपड़े पहनते हैं तो फिर क्या है, मतलब कि इस तरीके के कपड़े, मुझे सीरियसली इसका कोई ड्रेस अच्छा नहीं लगा था। सिर्फ एक निकाह का थोड़ा बहुत अच्छा लग गया था, ठीक है चलो। एक मायो में जो उसने हल्का फुल्का पहना था, समझ में आ गया कि चलो मायो एक ऐसा फंक्शन होता है जहाँ थोड़ा हल्का फुल्का। बाकी वो जो उसका रिसेप्शन के ड्रेस थे, वो तो मुझे इंतहाई को अजीब लग रहे थे। वो जो रेड वाला ड्रेस था, वो मतलब ये कोई शादी के ड्रेस होता, मतलब आप अलग के चक्कर में कुछ अनोखा कार्टून ही बन गए थे। तो जब दीपिका ट्रोल हो रही थी, तब सबा ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो सीरियसली वो गुस्से में थी। वो कहीं ना कहीं गुस्से में रही होगी, क्योंकि जैसे ही उसने ट्रोलिंग्स झेली होगी तो उसको समझ आ गया होगा कि यार ये कुछ अलग के चक्कर में उसने मुझे जोकर बना के सामने पेश कर दिया है। कुछ भी कह लो, सबा को आप जितना भी कह लो चालाक, वो शादी से पहले उसके अंदर इतनी चालाकी इन सब चीज़ों में नहीं थी। फैशन सेंस का नाम उसके पास नहीं था। वो काफ़ी जो है इन सब चीज़ों पे दीपिका पे रिलायबल होती थी, यानी दीपिका इसको जो बोलती थी करती थी, वो ये चीज़ें कर जाती थी। अभी घर की चीज़ें देख लो, अब वो उस चीज़ को शेड करती रहती है उसको बार बार, कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो जहाँ सबा को नहीं हुआ, वहाँ दीपिका के लिए भी कुछ नहीं किया गया। उस बंदी ने तो फिर भी बहुत भाग दौड़ करी। अब लेकिन उसको काफ़ी विक्टिम प्ले किया, तो वो प्रेगनेंसी में भाग रही थी। तो भाई डिज़ाइनर नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। अब जब आप खुद डिज़ाइनर बने हुए हो, जब आप खुद जो है डिज़ाइनर बन के जब आपने चीज़ें ख़राब करी हैं, तो उस चीज़ के लिए फिर आप ट्रोल भी बर्दाश्त करो। उस पर जो फिर लोग जो उसको विक्टिम पेश कर रहे हैं, उसको विक्टिम बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको आए आके जो ना वो 2-4 गालियाँ सुना के जाएगी। आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू। आपको सुकून का मतलब नहीं पता, आपको जो है नहीं पता कि जो है मैं अपनी फैमिली के लिए जो है, मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया कि मैं अपनी फैमिली के लिए जो है वो गाड़ी में भी जाके सोना, फिर भी उसको गाड़ी पे ही है। ये नहीं कि बाहर किसी रेंट वेंट के घर में जाके सोई या होटल में जाके सोई, नहीं, ये सोएगी गाड़ी में। अच्छा, सोने से याद आया, चलो ठीक है, ये सब कुछ बोला किया। जब ये जो नीचे 2 BHK के अंदर इतना जो है ये जंगल पूरा बना हुआ होता है, ये पूरी मौदाह गैंग हो गई, सब कुछ हो गया, ये जो पूरा ऊपर से नीचे, यानी गैलरी से लेके जो है अपनी बालकनी से लेके जो है वो बाहर टेरिस तक सारे लोग सोए होते। बालकनी और टेरिस सेम होता है, तो ये बालकनी से लेके जो है लोग लिविंग रूम तक ये सब सोए होते हैं। तो तब ये वाला सिस्टम कहाँ चला जाता है? क्यों तुम्हारे घर के अंदर तब पाबंदियाँ लगी हुई होती है? 5 BHK इतना बड़ा घर, जहाँ पर आप हज़ारों बंदे सुला सकते हो, मतलब पूरा मौदाहा का इनका गांव इनके घर में सो सकता है, इतना बड़ा वो घर ही बना चुके। तो क्यों इजाज़त नहीं है उनको सोने की जो है, वो क्यों इजाज़त नहीं? सिर्फ एक कमरा जो है पापा के नाम को दे दिया, जहाँ अम्मी आती है, मेहमानों की तरह मिलती है और चली जाती है। ये जो इतना हम साथ साथ पोर्ट्रे कर रहे हैं, इनके अगर आप रिश्तों को अंदर से झाँको, ये सब खोखले नज़र आ रहे हैं। सारे के सारे जो है वो अपने अपने मतलब से यूज़ करते हैं और निकल लेते। सबा ने एक टाइम तक यूज़ किया, देन निकल ली, ठीक है। जहाँ उसको लगा कि अब उसने बना लिया, इमेज कर लिया। अब देख लो
बोलो उसने कट ऑफ कर दिया। उसके कितने रीसेंट क्लिप्स में दीपिका और सबा, दीपिका और शुएब जो है वो फीचर ही नहीं हुए, और वही काम दीपिका और शुएब कर रहे हैं, सबा को फीचर ही नहीं करता। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को कट ऑफ कर लिया एक दूसरे के ब्लॉग से, एक दूसरे की चीज़ों से। अभी भी जो रीसेंट जो सबा का दीपिका का व्लॉग आया है उसके अंदर देख लो, हालांकि सबा ने बोला था मैं जा रही हूँ ऊपर मिलने के लिए जा रही हूँ, कोई किस्म की क्लिप नहीं शूट हुई है, कुछ नहीं हुआ है कि मिल के गए हैं क्या है, वरना तो पहले दिखाया जाता था कि मिल के गए हैं सारी चीज़ें। दीपिका भी जो है वो, सबा भी जो है वो रिकॉर्ड करती थी, अब सबा भी रिकॉर्ड नहीं करती सारी चीज़ें। तो ये हम साथ साथे वाला ड्रामा है जो उन्होंने खेला था और जो अब ख़त्म हो गया। लेकिन आपको रिसेंट दिनों में कुछ मिलेगा, जैसे ही कुछ नया कुछ शुरू होगा ना इनका शो तो ये कर देंगे सारी चीज़ें, ये सब कुछ फिर ड्रामा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो बार बार इन कमेंट सेक्शन में है, और लोग पूछ रहे हैं कि क्यों इसकी जो ये जो प्यारी भाभी जो माँ जैसी है वो क्यों नहीं लेने के लिए गई। सबको छोड़ो ना, माँ गई चलो, सबकी जो है वो उस पर छोड़ दिया, लेकिन दीपिका पे बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे दीपिका को बहुत ज़्यादा कह रहे क्यों जाए दीपिका ने इतना करने के बाद भी दीपिका को जूते मिले, ये मिले, वो मिले। तो काफ़ी लोग अलग अलग किस्म की जो है अपनी क्वेरीज जो है वो दे रहे हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं दीपिका के डाउनफॉल की। दीपिका का इस टाइम पर करियर जो है वो यूट्यूब का जो करियर है वो बिल्कुल ही ज़्यादा ख़त्म चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए। देखो उसके व्यूज़ डाउन होने की वजह यही है कि उसका अजीब किस्म का ज्ञानबाजी, ठीक है, जो ज्ञानबाजी लोग जो है वो नहीं, मतलब इसका ये तरीका है कि ये समझते हैं कि सिर्फ इसी ने बच्चा बड़ा किया है, इसका पहला बच्चा, इसने बहुत डिफ़िकल्टीज़ झेली है, इसको जो है वो बहुत ज़्यादा, जो कि बिल्कुल भी इसकी जो डिफ़िकल्टीज़ जो झेलने वाला सीन है ना वो कहीं से भी रियल नहीं है। ठीक है, मतलब वो अजीब ही किस्म की कुछ लोगों को ज्ञानबाजियाँ कर रही है, लोगों को अजीब किस्म का ज्ञान बांट के बोर कर रही है, डॉक्टर से आके लोगों को शेड करवा रही है, उस मम्मियों को शेड कर रही है बैठ के जो अपने बच्चों के साथ अपने करियर पे ध्यान दे रही है। अच्छा, करियर पे मुझे याद आया, इसका तो सबसे बचपन का ख्वाब था ना इसका कि इसको हाउसवाइफ बनाना है, इसको डब्बा बनाना है, उसको जो है अपने हस्बैंड को बेचना है, वो अपने घर में बैठकर अपने बच्चे और अपना घर संभाले। तो फिर जो है वो शुएब उसको किस बात का अप्रिशिएट कर रहा है कि इसने अपना पीक करियर छोड़ा। उस पीक करियर का मुझे पीक तो बता, वो पीक करियर था किधर उसका जो उसने अपने प्रेगनेंसी में छोड़ा। तो भाई थोड़ा सा भाई बोलते हुए बंदा सोच लेता है कि हम यूट्यूब पे झूठ बोल रहे हैं, हम यूट्यूब पे जो है वो बातें कर रहे हैं, जो कि दुनिया को पता है कि कौन सा ऐसा पीक करियर है जो दीपिका ने छोड़ा था। तो भाई उसका तो ख्वाब था, तुमने उसका ख्वाब पूरा किया, उसको तुम्हारा शुक्रमंद होना चाहिए। अच्छा, तो हम बात करते हैं, सही है ठीक है, दीपिका की जो है ये क्यों डाउनफॉल शुरू हुआ। सबसे पहला ज्ञानबाजी, फजूल किस्म की ज्ञानबाजी, ओवर एक्टिंग, देन डोरमेट बन जाना, सिर्फ अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करना, मेरे हस्बैंड को गलत चीज़ों पर आकर जो है वो लोगों को कमेंटबाजी करना, लोगों को बातें करना। देखो भाई चीज़ें देखो मिलती हैं, ठीक है ना। अब लोग जो ना वो बोर हो गए, लोगों को रियलिटी समझ में आ गई। जब शुरू हुआ इसका व्लॉगिंग करियर तब वो एक परफेक्ट बहू की एग्जाम्पल बनी हुई थी। लोगों को भाई बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है जब ऐसा कोई कपल हो ना, उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियस होती है कि यार वो कैसे रहते हैं, कैसे, जब वो एक लोग जब ये कन्वर्ट हुई थी मुस्लिम में, तो लोगों को बहुत ज़्यादा था कि यार एक हिंदू जो है वो कन्वर्ट हुई है मुस्लिम में तो वो कैसी बनी होगी, उसके लिए क्या होगा। तो लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी जब उसने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। तो उस वक्त उसकी व्लॉगिंग काफ़ी जो है आप कह लो कि होती थी देखने काबिल, कि वो रेसिपीज़, रेमेडीज़ और बहुत सारी नॉर्मल जो घर की व्लॉगिंग होती थी वो उस तरीके की व्लॉगिंग शेयर करती थी, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें वो शेयर करती थी, लेकिन उसने काफ़ी खेला है, चाहे वो सबा हो चाहे वो दीपिका हो, उसने ऑडियंस के साथ खेला है। मैं आपको बता दूं कैसे खेला है। अच्छा जी, अब जब इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की ना, उससे पहले कि अगर आप उनकी वीडियोस देखो, उनकी क्लिप्स देखो, उनके जो टेली मसालास के जो है वो देखो, सब कुछ देखो, उनका जो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं वो अगर आप जाके देखो तो वो सबके सब में वो दिवाली, होली, भाई दूज होता है, वो रक्षाबंधन, ये सब सेलिब्रेट आपको ये करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। सब सेलिब्रेट करते हैं, आज भी रक्षाबंधन इन्होंने सेलिब्रेट किया, बाकी दिवाली होली सेलिब्रेट नहीं किया। ये सब कुछ आपको ये सेलिब्रेट करते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। अगर इनकी व्लॉगिंग के, और व्लॉगिंग के शुरू में भी ये सारी चीज़ें एक आध बार फीचर हुई थी, उसके बाद जो है इन्होंने क्या देखा कि उनके पास जो ऑडियंस है ना, जब आप देख रहे होते ना तो आपको ऑडियंस आपकी शो हो रही होती है ना कि आपकी ऑडियंस किस मुल्क से है, सबसे ज़्यादा ऑडियंस आपको कहाँ से देख रही है। तो उनकी जो ज़्यादा ऑडियंस है ना वो सीरियसली उनको अपने मुल्क से ज़्यादा पाकिस्तान से वॉचिंग टाइम मिलता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनका जो है वो मेन है, ठीक है ना, उनको ज़्यादा वहीं से मिलता है। ये एशियन ममालिक से मेन उनको यहीं से लोग उनको देखते हैं, क्योंकि इंडिया में उनको जितने लोग देख रहे होते हैं वो उनको इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं कर रहे। देखो जाहिर सी बात है, जो इनके हिंदू फैंस हैं वो उतना इनको इसलिए ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वो चेंज हो गई है दीपिका, इसलिए उनको नहीं पसंद। तो इसी वजह से थोड़ा बहुत जो है वो इनका 36 का आंकड़ा है यहाँ पर। तो इनकी जो मेन जो ऑडियंस है ना वो मुस्लिम ऑडियंस रही है, ठीक है। तो उन्होंने उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि करियर इनका यही है, ज़िंदगी इनकी यही मिलनी है। तो इन्होंने अपने आप से, इससे पहले देख लो वेस्टर्न कपड़े भी पहनती थी दीपिका,
ऑफ शोल्डर हो गया, वन पीस हो गया। ऑफ शोल्डर वाली आपको पता है वो वीडियो भी वायरल है जिसमें वन पीस वाली, जो उसने दीपिका जो वन पीस पहन के आई थी और दीपिका शुएब ने कहा था ये नीचे का पहनने भूल गई है, तो ये वीडियो अब तक वायरल है। तो ये सब कुछ वो पहनती थी, लेकिन जैसे इन्होंने यूट्यूब को जो है वो यहाँ पर लोग जो ना वो शुएब को बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं कि शुएब जो है वो उसको बदल रहा है। वो भाई शुएब की फैमिली इतनी ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं है, ये मैं बता दूँ आपको, क्योंकि खुद सबा जो है ये सारी चीज़ें कर रही है। खुद जो है वो अम्मी आप देख लो किस किस्म की, उनको तो सिर्फ अपना सूट और मेहंदी के अलावा से किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो कौन है इनके घर में कंजर्वेटिव? इनके पापा जिसकी कोई नहीं सुनता, जो बेचारे खुद एक कमरे में पड़े रहते हैं। तो इनकी फैमिली में कोई भी कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये जो इनकी चॉइसेस है ना, ये अपनी पर्सनल चॉइसेस रही हैं, ठीक है। दीपिका जो है वो चेंज इसने मारा अपनी ऑडियंस की वजह से। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार आपको खुश होना नहीं, उसने अपनी ऑडियंस के लिए मारा, ठीक है। ये चेंज उनका उसकी ऑडियंस के लिए था, क्योंकि जैसे ही उसको लगा कि उसकी ऑडियंस मुस्लिम है और उसको जो है एक परफेक्ट बहू वाले रूप में देख के खुश हो रही है, उसने अपने आप को परफेक्ट बहू के रूप में ढाल दिया। जो ये बेगम देख बिरयानियाँ बनाती रहती है, अकेले जो है वो सारा काम करती थी, लोग खुश होते थे, यार देखो कितनी ज़्यादा सेलिब्रिटी वाली बहू है और कितना काम कर रही है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस रह चुकी है लेकिन कितना काम कर रही है, अपने ससुराल वालों को बिरयानियाँ बना बना के खिला रही है। और अगर आप उनके पुराने व्लॉग्स जाके देखो ना, तो वहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर वहाँ पर बहुत जगह पे लिखेगा कि हमें इनकी वजह से बातें सुनने को मिलती है हमारे ससुराल वालों से, कि देखो जब वो एक एक्ट्रेस होकर इतना काम कर सकती है, इतना लोगों को संभाल सकती है, तो तुम जो है एक नॉर्मल बीवी होकर क्यों नहीं कर पाती हो। तो मैं यहाँ पर बता दूँ भाई, उनके पास हाउस हेल्पर्स होते हैं जो इनको पूरा काम करके देते हैं, चमचा हिलाते, जब इनको जितनी वीडियो बनानी होती है उतनी ही काम करते हैं, ठीक है। बाकी इनके पीछे हाउस हेल्पर्स होते हैं जो इनको काम करके दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने अपने आप को इमेज में जो है वो बना लिया एज अ मुस्लिम इमेज में, क्योंकि मुसलमान जो ना, मुझे सबसे क्या मैं बोलूँ, मैं कुछ बोलूँगा ना तो लोग बोलेंगे कि तुम अपनी कम्युनिटी को, लेकिन भाई बिल्कुल इनको समझ नहीं आ रही होती, मतलब हकीकत को नहीं देखना है। मतलब जो उनको ये जो फेकनेस दिखाई गई उस पर ये खुश हो गए कि हाँ देखो मुस्लिम है, कितनी ज़्यादा वो है, सुलझी भी है, दुपट्टा पहन रही है, पूरे कपड़े पहन रही है, वो उसमें पागल हो गए, ठीक है। वो निकल लिया इसकी लाइन में। अब जब निकले हैं तो वहाँ पर जाकर उसने अपने शौहर के जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जो है वो इस तरीके से इसने पोर्ट्रे किया। भले नहीं था, आई एग्री के नहीं है, मुझे पता था कि शुएब का कोई ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चल रहा उस टाइम पर, लेकिन जो इसने आके यूट्यूब पे कहा कि अगर चल भी रहा है तो मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, जाओ शुएब तुम जाकर, तुम्हें आज़ादी है, तुम जाके तुम्हें जो करना। मतलब तुम क्या पोर्ट्रे करो, दूसरे हस्बैंड को बोले तुम्हारा हस्बैंड ये काम नहीं करा, तुम्हारा हस्बैंड तुम पे जो है ना वो रिलायबल था, लेकिन दूसरे के हस्बैंड को तुम क्या होता है, क्योंकि उनकी बीवियों को जो है अगर उनके शौहर का दूसरी जगह पे चक्कर चल रहा है तो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करें उस चीज़ को, और उनको शौहर को बोले जाओ तुम्हें जो करना है करो। तो बहन ये तुम जो गलत पार्ट तुमने पढ़ा है ना वो तुम्हें लग पता किया। तो ये जो उन्होंने चेंज करना था वो उन्होंने चेंज किया अपनी ऑडियंस को लेकर। अब सबा ने भी यही किया ना, सबा ने भी जैसे ही देखा उसकी ऑडियंस जो है वो मुस्लिम ऑडियंस है, तो उसने अपने आप को हिजाब वाले ड्रामे में डाल दिया, जबकि उसका हिजाब में जाने का उसका मकसद सीधा सीधा वही था, क्योंकि उसके बाल ख़त्म हो रहे थे PCOS की वजह से। तो उसकी वजह से जो है उसने अपने आप को हिजाब का, तो वो लोग और खुश की कि और सेलिब्रिटी होकर भी हिजाब कर रही है, सेलिब्रिटी की बहन होकर भी हिजाब कर रही है, कितनी ज़्यादा सुलझी हुई। तो वो एक इन्होंने एक तरीके से मुस्लिमों के साथ खेल गए, ठीक है ना, उनके इमोशंस के साथ खेल गए। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब कितना कोई फेक कर सकता है ना, फेकनेस ख़त्म होती गई, लोगों को दिखती गई। अब दीपिका की हकीकत भी लोगों के सामने आती गई कि डोरमेट है जो है, इसको ये सिर्फ जो है बेफजूल किस्म की जो है अपने हस्बैंड की बैठ के तारीफ़ें करती रहती है, खुद जो है वो विक्टिम कार्ड प्ले करती है। लोगों को उसके विक्टिम कार्ड समझ में आ गया, पहले लोग उसको विक्टिम समझ रहे थे, फिर लोगों को समझ में आ गया ये कार्ड प्ले कर रही है। जो बंदी सबके लिए कर सकती है वो अपने लिए भी कर सकती है, फिर क्यों चीज़ें जो हैं वो अपने ही बेटे के लिए जो है कोई चीज़ सेलिब्रेट क्यों नहीं हुई। सारी चीज़ें अब लोगों को समझ में आनी शुरू हो गई, और फिर बैठ के सिर्फ ज्ञान 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 ज्ञान, हर चीज़ में ज्ञान, हर चीज़ में ज्ञान, बेफजूल का ज्ञान, इतना इंतहा से ज़्यादा कोई किस्म की गधों किस्म वाली एक्सप्लेनेशन। जो सबसे ज़्यादा गधों वाली एक्सप्लेनेशन है ना वो क्रॉलिंग पे दी है, डॉक्टर ने भी दी और इसने भी दी है कि तुम अपने बच्चे को चीज़ें प्रोवाइड कर दे तो इसीलिए वो नहीं जाता हो। भाई अगर उसको जाना हो ना तो वो एक मक्खी के पीछे भी भागेगा। तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि तुमने उसको डॉक्टरों के पीछे डालकर, डॉक्टरों में डालकर, चीज़ें डालकर तुमने जो है वो उसको, भाई मेरा मानना है जितना आप डॉक्टरों के पीछे पढ़ोगे ना उतना आप बच्चे को जो है वो उसकी लेट ग्रोथ कर दोगे, सीरियसली। मतलब भाई डॉक्टर्स बड़े पोपलों की तरह बच्चे पलवाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, आप ऐसे नहीं ऐसे करो। मेरे हिसाब से भाई हमारी देसी माँ ने, ये देखो क्या देसी बच्चे, आप पुराने लोग देख लो, हमारे लोग, हम जैसों को देख लो, मतलब जो हम बच्चे बड़े कर रहे हैं और उनमें बहुत फ़र्क नज़र आएगा। हमारी माँ ने भी हमें बहुत सेंसिटिव, आधा सेंसिटिव वे में बड़ा किया, ठीक है, लेकिन जो उनकी माँ है उन्होंने उनको बिल्कुल भी सेंसिटिव वे में बड़ा नहीं किया। मतलब पहले तो ये टाइट बांधते थे, ये सारी चीज़ें कैसे ना, और मजबूत बच्चे निकले यार। उनकी एजेस देखो अच्छी खासी मिलेंगी आपको, उनके साथ तंदुरुस्ती देखो, आज उनमें जो जान है ना वो हम में पाई जाती है, सीरियसली। तो ये चीज़ें हैं भाई, ये मेरा मानना है, ठीक है डॉक्टर्स की नीड भी होती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि डॉक्टरों
उसके पीछे ही अपने बच्चों को दे देना कि भाई अब जो डॉक्टर बोलेंगे वही होगा, तो फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। फिर ये ज्ञानबाजियाँ बांटते रहते हैं, भाई पहले तुम अपने बच्चों की ग्रोथ तो देखो, बाद में तुम आके दूसरों के बच्चों को ग्रोथ को देना। तो फिर वो लोगों को दिखना शुरू हो गया। और अब क्या हुआ है कि अब जो है वो दीपिका का जो है वो सबसे पहला डाउनफॉल शुरू हुआ है, क्योंकि दीपिका के अंदर एरोगेंट बहुत आ गया, उनका जो घमंड है ना वो बहुत आ गया। पहले ये जब इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना, तो ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ फैमिली बनेंगी थी। लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इनकी पोलाइटनेस, और मैं खुद फैन थी यार इनकी डाउन टू अर्थ की, कि यार ये कितने डाउन टू अर्थ है, कितनी ज़्यादा, मतलब कोई भी इनमें सेलिब्रिटी वाला घमंड वमंड कुछ भी नहीं था, इतने ज़्यादा हम्बल वे उसमें ये वीडियोस बनाते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये जो रिसेंट साल में जिसने इतनी ज़्यादा एरोगेंट किस्म की जो है वो वीडियोस बनाई, अपना गुस्सा दिखाया, अपनी जो है वो अलग किस्म का घमंड दिखाया, जहाँ शुएब ने खुद एक्सेप्ट किया, हाँ आ गया घमंड तो आ गया, तो फिर वो लोगों को तोड़ गया कि ये तुम फेक बन रहे थे, तुम ये ड्रामा कर रहे थे हमारे सामने बैठ के। फिर लोगों ने उनको सही से लतड़ लगाई, और फिर अब जो है वो चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई है कि ये जो तुम में एरोगेंट आया, अब देख लो दीपिका में भी दोबारा चेंज आ रहा है। वो दीपिका आहिस्ता आहिस्ता वेस्टर्न की तरफ बढ़, जो झोला छाप से बाहर नहीं आ रही थी, अब क्यों वो वेस्टर्न की तरफ जा रही है? क्यों? क्योंकि अब वो फेक जो ड्रामा था ना वो सारा निकल गया उसका, क्योंकि उसने तो डिवोर्स इसीलिए ली थी क्योंकि उसको कपड़े वपड़े पहनने नहीं देता था, ये नहीं करने देता, यही था ना, उसके कपड़ों पे कमेंट करता था, उसके खाने पे कमेंट करता था, यही सारी चीज़ें थी ना, इसी बात पर इसने डिवोर्स ली थी। और वो यहाँ पे खुशी खुशी कर रही है। तो सोचो भाई, खुद भी सोचो कि ये क्यों किया इसने। जिस बात पर इसने पहले हस्बैंड से डिवोर्स ली, वही बात ही दूसरे हस्बैंड पे क्यों खुशी खुशी मान गए। और इसी चीज़ में जो है वो दीपिका कक्कड़ की अम्मी और अब्बू भी निकल पड़े। शुएब बहुत अच्छा दामाद है, शुएब ने तो एक बार भी नहीं बोला कि ये मेरे माँ बाप हैं, या मैं इनको माँ बाप की तरह अपने डील करता हूँ, मैं अपने माँ बाप की तरह, ये मुझे अपने माँ बाप की तरह प्यार करते हैं, क्योंकि उसको पता है कि मेरे माँ बाप जो है वो जिंदा है, और मैं उन्हीं की हिम्मत, मैं उन्हीं की तारीफ करूँगा और मैं उन्हीं को बोलूँगा। तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है, ठीक है। बाकी दीपिका ने काफ़ी कुछ रियल भी किया है, लेकिन बहुत कुछ फेक ही था उसका, और सीरियसली इंतहा से ज़्यादा फेक लग रहा था मुझे। तो ये फेकनेस अब लोगों को खुलना शुरू हो गया। अब जैसे ही लोगों को खुलना शुरू हुई, तो सबसे पहले जो है वो दीपिका का ही डाउनफॉल होना था, क्योंकि इन सब के व्लॉग्स में तो फिर भी बहुत कुछ आपको इंटरटेनिंग मिल जाएगा, कभी कुछ मिल जाएगा, कभी कुछ मसाला मिल जाएगा, लेकिन दीपिका के व्लॉग सिर्फ पकाओ के अलावा कुछ नहीं होता। अभी भी जो उसने रिसेंट जो पकाओ वाली जो वीडियो बनाई है वो सिर्फ पकाओ की है, ठीक है ना, पकाओ 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 पकाओ, बाकी कुछ नहीं है। बाकी अपने आपको अच्छा दिखाने के चक्कर में ना कंटेंट कहा गई है। अभी देखो रिजा और इसके पास ये वाला कंटेंट था, लेकिन इसको पता है कि लोग उसको ट्रोल करेंगे, तो इसलिए इसने वो कंटेंट हटा दिया, मतलब वो क्लिप्स ही गायब कर दी, और वो क्लिप्स उसने अपलोड ही नहीं की कहीं भी। तो फिर ये अपने आप को अच्छा बनाने के चक्कर में ना काफ़ी कुछ जो ना कंटेंट के चक्कर में मारी जाती है। तो ये है कि अब इनका ड्रामा जो है वो उतर गया है, इनका जो फेक जो लिबास था, जो इनका फेक चेहरा था, वो अब उतर गया है। अब ये जो रियल पर्सनैलिटी है ना, ये बाहर आ गए हैं। इनको पता है, इनको गुस्सा भी आता है, ये एरोगेंट भी है, घमंडी भी है। पहले इन्होंने बड़ा अपने आप को डाउन टू अर्थ, पोलाइट, हम जो है वो, अगर मुझे 5 लोग भी देखेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगी। अब बहन आपको सिर्फ 5 लाख वीडियो देख रहे हैं, बनाओ अब वीडियोस, देखते हैं अब हम कितनी, इतना ज़्यादा जो है वो आकर आलसी पने दिखा देना। नहीं था मूड मेरा, मैं आलसी मोड में थी, मैं आलसी, अब फैंस भी आपके आलसी मोड में चलेगा, नहीं देख रहे आपकी वीडियो, जाओ। मतलब कि बहुत ज़्यादा लो एफर्ट वाले व्लॉग्स इसके हमेशा रहे हैं। और जैसे जैसे डे बाय डे इनकी रीच बढ़ रही थी, तो इनको लग रहा था यार ऑडियंस को हम कुछ भी देंगे, ऑडियंस कुछ भी देखेगी। लेकिन शायद कुछ ऑडियंस को अक्ल आ गई है, खास करके जो मुस्लिम्स ऑडियंस है उनको थोड़ी सी अक्ल आई है कि ये इनको यूज़ कर रहे हैं, उनके जो है वो मज़हब के नाम को लेकर उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं उनके साथ खेला जा रहा है। शायद कुछ अकल थोड़े लोगों में आ गई है कि ये खेल रहे हैं, वो उनको जैसा चाहे वो उनको यूज़ करे। बाकी वो सगे किसी के भी नहीं है, वो हमारे मज़हब के भी सगे नहीं है, वो अपने मज़हब के भी सगे, वो किसी भी मज़हब के भी सगे नहीं है। वो उनको जैसा चाहे वो वैसा पलट जाते हैं। भाई उन्होंने जो है वो पूजाएँ भी की हैं, सब कुछ किया है ना, चाहे वो ड्रामों के लिए क्यों ना किया तो है ना सब कुछ। तो फिर उन्होंने अपने मतलब के लिए सब कुछ किया है। जहाँ इनको लगा कि इनकी ऑडियंस पाकिस्तान से, इनकी ऑडियंस मुस्लिम है, उन्होंने अपने आप को वैसे ही बना दिया। जहाँ उनको अब लग रहा है कि नहीं यार, अब तो हमें जो है वो मुस्लिम ऑडियंस भी मिल गई है, अब हमें ऑडियंस, अब तो हम जो देंगे वो देखेंगी करेंगी, तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया। वहाँ लोगों ने भी चेंज कर दिया। अब दोबारा ड्रामा शुरू होगा, क्योंकि दीपिका अब जो है वो वापसी पोलाइट आपको नज़र आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दीपिका के व्यूज़ डाउन हुए ना, अब वो वही गुड़िया और मेरा बच्चा और ये सब आना शुरू हो जाएगा। और दीपिका का वैसे भी मुझे जो है पता नहीं क्यों, दीपिका काफ़ी लोगों को जो है वो बहुत अच्छी इसलिए लग रही होती है क्योंकि वो रिश्तों को निभाती है। नहीं भाई, वो रिश्तों को यूज़ करती है, सीरियसली वो कुछ टाइम यूज़ करती है, बहुत अच्छे से उनको सर पे चढ़ाती है और उसके बाद उनको उठा के साइड में कर दे। चाहे वो उसकी दोस्ती हो फलक के साथ, चाहे वो श्रीशांत था जिसको उसने भाई बनाया था, चाहे सबा हो। देखो उसने एक एक टाइम पे सबको इतना ज़्यादा रखा, ये मेरी गुड़िया, सबा को मेरी गुड़िया, मेरा बच्चा, मेरा ये मेरा वो। आज उसको जो है वो पापी गुड़िया बना के छोड़ दिया उसने। फिर
उसको देखती ही नहीं, उसको पलटती ही नहीं, इतना रोने धोने वाला ड्रामे किया, आज उसको वो देखना ही नहीं चाहती, आज उसकी जो है वो शक्ल भी ये नहीं देखती, अपने ब्लॉग में भी नहीं दिखाती, ना अपने ब्लॉग में दिखाती है ना उसको ब्लॉग में आती है। तो ये इसी तरीके से करते हैं। आप फलक की दोस्ती का भी देख लो, फलक ने भी क्या किया कि मैं एक टाइम पर जाके मैं एक तरफा दोस्ती निभा रही थी, जो कि फिर मैंने छोड़ दी। फिर शीशान के साथ भी इसने यही किया। तो यही सारी चीज़ें हुई। जब वो बिग बॉस के टाइम पे भी गई थी तो काफ़ी लोगों ने उसको उसी वक्त ऑब्जर्व कर लिया था कि ये जितनी फेक बनती है व्लॉग्स में, ये फेक ही है। काफ़ी लोगों ने उस वक्त भी इसको ये चीज़ कही थी कि ये फेक है, ये झूठी है, ये है। तो उस वक्त भी इसको कहा था लोगों ने। तो बहरहाल ये लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू वक्त के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, और वही हुआ है कि वक्त के साथ साथ जो है दीपिका को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गए। इनकी फैमिली ने जितना हम साथ साथ वाला ड्रामा चेंज दिखाया था वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है कि हम साथ साथ हैं दिखाते हैं बट ये है नहीं। तो यही वाला सीन है। कोल्ड वार जो है वो इनकी निकल के सामने आई है, और ये एक दूसरे के शेड करते हुए कहीं भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो दीपिका शेड करने पर हो। दीपिका और शोएब के व्लॉग में फिर भी बहुत कम शेडनेस दिखती है, लेकिन सबा के व्लॉग में तो आपको हर दूसरे दिन शेड दिखेगा, जब वो भाई भाभी को शेड कर रही होगी। मतलब वो बोल के नहीं दिखाती कि ये भाई भाभी के लिए, लेकिन वो करके अपने अमाल से ज़रूर दिखा रही होती है, अमल से ज़रूर दिखा रही होती है कि ये भाई भाभी को शेड किया जा रहा है। तो यही सारे सीन है, यही सब कुछ है। दैन वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपने व्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना ओपिनियन लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।